Hello and Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 2 of the novel A Passage to India. इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इस नावल को देखा, उसके मेजर कैरेक्टर्स हमने देखे, थोड़ा सा थीम्स हमने जाना कि किस चीज़ के हवाले से है. इट्स अ लॉन्ग नावल, लाइक इफ़ आई कुड टेल यू, तो इसके पेजेस जो है दे आर तकरीबन कोई 350 समथिंग इसके पेजेस हैं. सो वी वुड बी ट्राइंग कि हम उसको चंद मिनटों में जो है वो कवर कर पाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसमें आता है. तो कैरेक्टर्स आपके पास होंगे. ये नावल या ये वीडियो देखने से पहले आपके सामने कैरेक्टर्स पड़े हुए होने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है. सो आपका जो ये प्ले है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. उसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द मॉस्क. पार्ट 1 जो है इसका मॉस्क का, यानी जो मस्जिद है, तो हम उसके बारे में अभी जानेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट, मॉस्क, सेट्स द टोन, सेटिंग एंड सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द नॉवल. जो आपका मस्जिद है ये आपको पूरा टोन बता देगा इस पूरे हिस्से का, जो सेटिंग है उसके हवाले से, एंड देन जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स देयर इन इंडिया, उसके बारे में आपको ये बता देंगे. यानी जो इनकी कल्चरल डिवीज़न है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप है कि नहीं, वो आपको बता देंगे, और इमोशनल एंड सिंबलिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया. सो इसको जो टाइटल दिया गया है मॉस्क, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? पीस, स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी. मॉस्क ये चीज़ें आपके पास सिंबलाइज कर रहा है. इसकी जो सेटिंग रखी गई दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस जिसका नाम है चंद्रापुर, राइट. सो ये एक इंडियन फिक्शनल सिटी है, पता नहीं एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है. इट इज़ बीइंग सेड कि ये जो है फिक्शनल सिटी है कहाँ की? इंडिया की. और ये किस टाइम की? अभी की नहीं, जो ब्रिटिश रूल था वहाँ पे, ब्रिटिश राज, तब की बात हो रही है. अब उस टाइम हुआ क्या था? जो आपका जो इंडिया था, या इंडिया कह लो, वो जो उसकी डिवीज़न हुई थी वो 2 हिस्सों में थी. स्पेशली आप इस नॉवल के टाइम में एक आपका आता है सिविल स्टेशन विच इज़ द ब्रिटिश एरिया, और अगला आपका है जो नेटिव सिटी है जो कि इंडियंस की है. फिर उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है एक्सक्यूज मी फिर उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और उसमें यह है कि जो सिविल स्टेशन या जो ब्रिटिश एरा है उसको बड़ा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड साफ सुथरा उसको दिखाया गया है, बट इमोशनली कोल्ड है वो. यानी उसमें प्यार और मोहब्बत वाला सीन तो उसमें सिरे से है नहीं. जबकि जो इंडियन एरिया है दैट इज़ क्राउडेड, क्योटिक बट फुल ऑफ लाइफ. उसमें अच्छा खासा रश है, लोग हैं, लेकिन लोग जो हैं लाइक दे आर लिविंग लाइक फैमिली. ब्रिटिश एरिया में ऐसा नहीं. दैट इज़ द सिविल स्टेशन. तो सिविल स्टेशन का नाम आपने याद रखना है. जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें एक आपके डॉक्टर अजीज़ हैं. मैं एक बार फिर रिवीजन के लिए बताऊं, वो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर हैं. वो इमोशनल, फ्रेंडली और सेंसिटिव हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि अंग्रेज़ों के साथ हमारी दोस्ती हो जाए. सो व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? ही रिप्रेजेंट्स इंडियन आइडेंटिटी एंड ह्यूमैनिटी. डॉक्टर अजीज़ मेन कैरेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आती है मिसेस मूर. मिसेस मूर जो है वो एक बूढ़ी सी ब्रिटिश वुमेन है जो बड़ी काइंड है और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल भी है और ओपन माइंडेड है. शी इज़ नॉट लाइक दोज ब्रिटिशर्स and seeks truth and connection. Fine. So वो रिप्रेजेंट कर रही अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी इंडियंस के साथ. सेकेंड कैरेक्टर आपका कौन सा हुआ? मिसेस मूर. पहला कौन सा था? डॉक्टर अजीज. थर्ड कैरेक्टर आपका है अडेला क्विस्टेड. अडेला क्विस्टेड फिर एक यंग वुमेन है एंड शी इज़ क्यूरियस अबाउट इंडिया. वो इंग्लैंड से आई हुई यहाँ पे, और वो रियल इंडिया जो है वो देखना चाह रही है. और वो रिप्रेजेंट कर रही इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी बट कन्फ्यूजन.
तो थर्ड कैरेक्टर हुआ। फोर्थ आपका है रोनी हैस्लॉप। रोनी हैस्लॉप जो फिर एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, यानी बड़े अच्छे ओहदे पे वहाँ पे, जो कि मिसेस मूर का बेटा है और उसकी शादी तय होने वाली है अडीला क्विस्टिच से। जो आपका रोनी हैस्लॉप है मजिस्ट्रेट है, मिसेस मूर का बेटा है, अडीला से उसकी शादी होने वाली है और वो बड़ा रिजिड एंड लॉयल टू ब्रिटिश रूल है, रिजिड बंदा है, सही बात नहीं करता। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कॉलोनियल अथॉरिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्रेजुडिस यानी जो बायसनेस है वो शो कर रहा है। उसके बाद देयर इज दिस मिस्टर टर्टन और उसके अलावा बाकी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं ये एरोगेंट हैं, रेसिस्ट हैं, एंड दे बिलीव इन ब्रिटिश सुपेरियरिटी। तो ये इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब इसका स्टार्ट केस से होता है। स्टार्ट इसका यूं होता है कि जो आपके डॉक्टर अजीज़ साहब हैं वो रात का टाइम में मस्जिद में बैठे हुए और वहाँ से एक एल्डर खातून जो है वो इंटर हो जाती है मस्जिद में। इसने दूर से देखा, थोड़ा सा अंधेरा भी है, कि एक खातून जो है वो इंटर हुई और वो खातून जो है वो ब्रिटिश खातून है। तो उसके ज़हन में एक परसेप्शन ये था कि यार ये जो ब्रिटिशर हैं ये तो हमारे किसी भी चीज़ की केयर नहीं कर रहे हैं, सो शी मस्ट बी वेयरिंग हर शूज़ इनसाइड द मॉस्क। तो ये गुस्से से उसकी तरफ जाता है और कहता है कि तुमने जूते क्यों नहीं उतारे, एंड देन शी पोलाइटली सेज कि मैंने जूते उतारे हुए। ये देखकर अजीज़ थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है, उसको अच्छा भी लग जाता है कि चलो फाइन, देयर इज समवन जो हमारे जो कल्चर है या जो भी है उसकी केयर कर रहा है। सो ये इनका फर्स्ट इंटरेक्शन यहाँ पे हो जाता है। फिर इनकी बहुत सारी बातें हो जाती है। अजीज़ अपनी शादी के बारे में बताता है कि बीवी थी, वो फौत हो गई, दिस एंड दैट, बच्चों की बात हो जाती। मिसेस मूर अपना बता देती थोड़ा सा, बहरहाल इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती। फिर इसी ही पार्ट में देयर इज़ दिस द ब्रिज पार्टी। ये एक बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंट सीन है जिसमें इसको जो नाम दिया गया ब्रिज पार्टी, इट वॉज मेंट टू हैव अ ब्रिज बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। किस पार्टी में हम सबको बुलाएंगे, खाना खाएंगे, एंड तो हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, इट फेल्स कम्प्लीटली। ये जो इनका ब्रिज बनाने का प्लान था वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन इज व्हाई? वो इसलिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इंडियंस को पार्टी में बुलाया तो, लेकिन दे रिमेन्ड एट अ डिस्टेंस, उनको अपने करीब आने नहीं दिया, एंड द इंडियंस फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड एक्सक्लूडेड। सो इस पे नहीं हो सका, जाहिर है। सो अब इसमें आयरनी क्या, इट इज सपोज टू ब्रिज कल्चर बट एक्चुअली वाइडन्स द गैप। वो उनको आपस में मिला रहे थे और गैप और बढ़ गया। अब इसमें अजीज़ और फील्डिंग, दैट इज़ साइरल फील्डिंग। साइरल फील्डिंग पर साहब है प्रिंसिपल हैं उसी स्कूल के और अंग्रेज़ ही हैं। सो वो लिबरल है, फेयर माइंडेड है और बाकी ब्रिटिशर से जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अजीज़ और साइरल फील्डिंग की जो है वो क्या बोलते हैं, दोस्ती जो है वो बन जाती है। तो दोस्त बन जाते हैं। सो इट शोज़ फ्रेंडशिप इज़ पॉसिबल डिस्पाइट डिफरेंसेस। यानी बाकी अंग्रेज़ों के साथ नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे बन गई, यानी ये इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉसिबल है। अब साइरल फील्डिंग, अजीज़, अडेला, मिसेस मूर, इनका एक प्लान बन जाता है। वो जो मैंने बताया था आपको अडेला क्वेस्टिट का, कि शी वांट्स टू एक्सप्लोर द रियल इंडिया। अब क्योंकि वो जो ब्रिटिश का स्पेसिफिक एरिया था वहाँ पे थी, तो शी वांटेड टू गो आउटसाइड। तो उसने ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर अजीज़ ने उससे कहा कि व्हाई डोंट आई शो यू द रियल इंडिया। तो शी सेड आई वुड लव टू सी। तो डॉक्टर अजीज़ उसको कहता है कि चलो इस दिन हम जाते हैं माराबार केव्स, एक बड़ी ही तारीख़ी जगह है, वहाँ पे आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह।
तो वो प्लान कर लेते हैं कि हमने माराबार केव्स की तरफ जाना है, जो कि हिस्सा है हमारे पार्ट 2 का, और पार्ट 2 सारा आपका माराबार केव्स के हवाले से ही होगा। तो माराबार केव्स आपने ज़हन में रखने हैं, राइट। अब इनका प्लान बन जाता है कि आगे जाके हम माराबार केव्स में ही जाएंगे। सो यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 है मॉस्क का, वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके थीम्स क्या हैं मॉस्क में, यानी जिसको फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट मतलब जो इंडियंस थे, वेस्ट जो थे वो गोरे थे। सो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश, डिफरेंट वैल्यूज, बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल्स। सेकेंड यानी ईस्ट और वेस्ट इसका फर्स्ट थीम है। सेकेंड इज फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन। अजीज़ और मिसेस मूर का एक जेन्युइन कनेक्शन था। अजीज़ और फील्डिंग का एक होपफुल फ्रेंडशिप थी कि सही हो जाएगी, अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बट सोसाइटी मेक सच फ्रेंडशिप्स डिफिकल्ट। और थर्ड है द कॉलोनियल पावर एंड रेसिज्म। कॉलोनियल पावर जो गोरे थे और रेसिज्म उनकी तरफ से था। सो ब्रिटिश ट्रीट इंडियंस एज इन्फीरियर एंड पावर इम्बैलेंस क्रिएट्स टेंशन, दैट इज देयर। सो पहला ईस्ट एंड वेस्ट, देन फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन, थर्ड इज कॉलोनियल पावर एंड रेसिज्म, फोर्थ इज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। मॉस्क जो है वो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के इट सिम्बलाइजेस पीस, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। तो वो चीज़ आपको मिसेस मूर कनेक्ट्स विद इंडियन स्पिरिचुअली, not politically. Or the real India. Adila questions, what is the real India? So the novel suggests India is complex and cannot be easily understood. ये उसके थ्रू दिखाया जाता है। उसके बाद सिंबलिज्म, पहला है आपका मॉस्क, वो आपका सिंबल है, हार्मनी, पीस और यूनिटी को शो कर रहा है। अगला है नाइट, क्योंकि ये सारा मॉस्क का सीन रात को होता है। सो मिस्ट्री एंड इमोशनल ओपननेस शो कर रहा है, allows deeper connection. And third is the Chandrapur, so it represents divided colonial society. और ये इसके themes हो गए, और ये इसके जो है वो आपके पास क्या बोलते हैं, symbols हो गए। उसके अलावा हमारे पास और क्या है। पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है, वीडियो लंबी ना हो, सो आई वुड go to the part 2 in the next video. So this was all for now. और इसके बाद हम जो हैं अगला देखेंगे उसका पार्ट 2, उस पर भी सेम ही सीक्वेंस से देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई वुड लव टू सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस प्ले।